स्टार्टिंग क्लास आपका पहला चैप्टर जो है बेटा वो इंटीजर्स का है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने इंटीजर्स के चैप्टर की। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है उसको बताएंगे, आपको समझाएंगे और उसके बाद हम करना शुरू करेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो बता देते हैं। इंटीजर्स पढ़ना है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़नी है इंटीजर्स की, इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की इंटीजर्स के अंदर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कैसा होता है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इरेजर पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़नी है। इस चैप्टर में आपको ये सब रीड करना है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इंटीजर्स होता क्या है बेटा। ठीक है, देखो इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ, द सिस्टम ऑफ अ होल नंबर टुगेदर विद द नेगेटिव नंबर्स। अगर होल नंबर आपको जानते हो कहाँ से शुरुआत होती है, जीरो से शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है, जीरो से। वो होल नंबर साथ में नेगेटिव साइन के साथ, होल नंबर साथ में नेगेटिव साइन के साथ इज कॉल्ड इंटीजर। जैसे कि 0 1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5 एंड 0 ऑल्सो। ठीक है, आपको नंबर लाइन पे अगर ये शो करना हो तो कैसे, एक तरफ पॉजिटिव साइन एक तरफ नेगेटिव साइन, बीच में 0। ठीक है, आर इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड डिनोटेड बाई जेड। और हम इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, जेड सिंबल से डिनोट करते हैं। किससे, जेड से। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 आर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। जो इसमें नेगेटिव साइन ना आता हो वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा, जिसमें नेगेटिव साइन आता हो। ठीक है, चलिए कुछ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कैसे करेंगे आप, a माइनस बी कर लीजिए तो। ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर है बेटा। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसमें माइनस साइन आते हैं वो सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जीरो इंटीजर कौन सा होता है, जीरो इज एन इंटीजर विच नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। जीरो जो है बेटा इंटीजर्स के अंदर ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़नी है बेटा। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, जब हम किसी भी माइनस वैल्यू के ऊपर मॉड लगा देते हैं, ये देख रही हो आप मॉड लगा हुआ, ये मॉड लगा देते हैं आप लोग देख रहे होगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव साइन हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइन हो जाता है। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल ऑफ इंटीजर। अगर किसी की भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें बेटा, बात या तो वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी उस इंटीजर के बराबर। सपोज करो माइनस का 2 लिया, जब हमने मॉड लगा दी तो 2 के बराबर होगी, या 2 पर मॉड लगाएं तब भी वो 2 के बराबर होगी, या तो इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। इंटीजर और नंबर लाइन पर हम इंटीजर कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले बीच में 0 लिखते हैं, इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहेगा, और इधर की तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये इधर की तरफ चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर। जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो ग्रेटर देन जो नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 जो है वो छोटा है पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव इंटीजर की तो 0 जो है वो बड़ा है। यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 जो वो हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। द ग्रेटर द नंबर द लेसर इट इज़ पॉजिटिव। जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा उसका अपोजिट जो होगा उसका वो छोटा होगा। इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, नहीं समझ में आया तो समझ लो, इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर है सच डैट ए जो है वो बी से बड़ा है, देन माइनस का ए और माइनस का बी जब लोगे अपोजिट करोगे, मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर होगा उसका जब आप अपोजिट करोगे, जो दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में करोगे। यहाँ पर ए बड़ा था, अगर हमने उसी नंबर के आगे माइनस लगा दिया बेटा तो यहाँ पर बी बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि माइनस में जितना छोटा नंबर होगा उतना ही बड़ा होगा, और जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा होता है। ठीक है, लाइकवाइज तो इसी तरीके से आपने देखा यहाँ पे 6 और 4 लिया, 6 बड़ा है 4 से, लेकिन अगर हमने इसके आगे दोनों के आगे माइनस लगा दिया तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो 4 है वो बड़ा हो गया और 6 जो है वो छोटा हो गया। अब एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, यह जब हम एक्सरसाइज करते हैं साथ में तो आप सीखते जाओगे कि हम एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर की, चलिए पढ़ लेते हैं। पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़
और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में हम सीखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी दो इंटीजर को जब आप प्लस करोगे तो हमेशा आपको जो नंबर मिलेगा वो भी इंटीजर होगा, या आप माइनस करोगे जो नंबर मिलेगा वो भी आपको क्या होगा, इंटीजर्स होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या कहती है बेटा, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है समझ लो सही से। किन्हीं दो नंबर को आपने प्लस किया, उसका जो आंसर आएगा अगर आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दो, सपोज करो पहले -2 लिखा, फिर -4 लिखा, आंसर -6 आ रहा है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज कर दो, कैसे, पहले -4 लिख दो, फिर -2 लिख दो, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। इसी चीज़ को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट अगर आप माइनस में देखोगे इस प्रॉपर्टी को, अगर -2 में से -3 को घटाया तो आंसर 1 मिला। क्या मिला, 1 मिला। और इसी कंडीशन को जब आप उल्टा करोगे, -3 को आप पहले लिखोगे, -2 को बाद में लिखोगे, तो आंसर आपका -1 मिलेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में तो सही है, इक्वल देती है, पर हम जब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो अनइक्वल देती है। क्या देती है, अनइक्वल देती है। एडिशन में इक्वल देती है और सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं देती। वहीं अगर हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज तो आपको बताया था, दोनों में क्या मिलेगा, हमें इंटीजर मिलेगा। या तो हम किसी दो इंटीजर को प्लस करें या दो इंटीजर को माइनस करें, हमें ऑलवेज इंटीजर मिलेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, किन्हीं 2-3 नंबर लीजिए, पहले 2 नंबर को प्लस कर लीजिए, बाद में तीसरे नंबर को जोड़ लीजिए। आपने देखा आपने क्या करा, पहले -2 -1 को प्लस कर लिया, फिर -5 जोड़ा। ठीक है, या फिर आप इसकी वैल्यूज़ को फिर अगेन चेंज कर दीजिए, -5 के साथ -1 को ऐड कर दीजिए और -2 उसके बाद में ऐड कीजिए, आंसर हमेशा सेम मिलेगा। पर अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पर भी बेटा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो वेरी करती है, इसलिए ये भी मैच नहीं करती। क्लियर हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, किसी भी नंबर का -4 में 0 ऐड करो या 0 में -4 ऐड करो, आंसर हमेशा -4 मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। तो 0 इज़ ए आइडेंटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं या उस नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर वही नंबर मिलेगा। अगर हम बात करें माइनस की तो ये ट्रू नहीं है। -2 में अगर हमने 0 को ऐड किया तो हमें आंसर -2 मिला। अगर 0 में हमने -2 को ऐड किया तो आंसर हमें 2 मिला। -2 और 2 बहुत फ़र्क है, इसलिए ये जो है वो यहाँ पे कैपेबल नहीं है। इन्वर्स एलिमेंट, हम लास्ट अपने प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इन्वर्स एलिमेंट, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर बेटा आपको पॉजिटिव दे रखा है तो आप नेगेटिव साइन के साथ प्लस माइनस कर लोगे, अगर नेगेटिव दे रखा है तो आप पॉजिटिव साइन के साथ प्लस माइनस कर लोगे, और जैसे ही आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0। तो 0 जो है वो पॉजिटिव एडिटिव इन्वर्स हो गया। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का वो जो नंबर दे रखा है उसको उसके अपोजिट साइन के साथ प्लस कर दो। क्या कर दो, जो नंबर दे रखा है आपको उसको उसके अपोजिट साइन के साथ प्लस कर दोगे तो वही आपको 0 दे देगा। क्या दे देगा, 0। जब आपको 0 मिल जाएगा तो वो इन्वर्स एलिमेंट हो गया। सपोज करो -2 लिया, -2 में आपने +2 ऐड किया, -2 से +2 कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपका ये प्रॉपर्टीज़ आपकी क्लियर हो गई। 5 प्रॉपर्टीज़ थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मिलाकर। ठीक है, आपने को 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ आ गई। अपने घर पर एक बार रिवाइज कीजिएगा और समझिएगा, इनको लिख कर देखिएगा आपको प्रॉपर्टीज़ में क्या करना है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम अपनी एक्सरसाइज को कराएंगे, आपको और एक्सरसाइज बताएंगे कैसे करनी है। ठीक है, थैंक यू बेटा।